क्या आकाश अपनी चालों में ईशा को फंसाकर उससे शादी करने में कामयाब हो जाएगा, या फिर सूरज सही समय पर कावेरी जी को बचाकर इस शादी को रोक देगा? दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। आकाश ने कावेरी जी को कैद कर रखा है और उनकी जान का डर दिखाकर ईशा को शादी के लिए मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ सूरज लगातार ईशा और उसकी मां को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। मंडप में जब शादी की रस्में शुरू होती हैं, तभी सूरज वहां पहुंचकर ईशा से कहता है कि अब कोई भी उसे उसकी मां से मिलने से नहीं रोक सकता। सूरज की बात सुनकर ईशा तुरंत आकाश का हाथ छोड़ देती है और अपनी मां के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा होता है। घूंघट के पीछे मौजूद महिला कावेरी जी नहीं होती। ये देखकर सूरज और ईशा दोनों हैरान रह जाते हैं। आकाश उनकी परेशानी देखकर हंसने लगता है और बताता है कि उसे पहले से ही उनके प्लान की जानकारी थी। इसी वजह से उसने कावेरी जी को किसी और जगह छिपा दिया है। अपनी मां की जान खतरे में देखकर ईशा टूट जाती है। वह आकाश से विनती करती है कि उसकी मां को नुकसान न पहुंचाए। यहाँ तक कि वह अपनी मां की सुरक्षा के लिए शादी तक करने को तैयार हो जाती है। इसी बीच आकाश के आदमी सूरज पर हमला कर देते हैं। वे उसे बुरी तरह पीटते हैं, लेकिन सूरज हार नहीं मानता। वह मौका देखकर बेहोश होने का नाटक करता है और फिर कावेरी जी की तलाश में निकल पड़ता है। काफी खोजबीन के बाद सूरज उस गोदाम तक पहुंच जाता है जहां कावेरी जी को बंद करके रखा गया है। उन्हें देखकर सूरज राहत की सांस लेता है और वहां से निकालने की कोशिश करता है। तभी आकाश के गुंडे फिर उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन इस बार सूरज अकेला नहीं होता। बंटी और आरव भी उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों मिलकर गुंडों को रोकते हैं और सूरज कावेरी जी को सुरक्षित लेकर मंडप तक पहुंच जाता है। अपनी मां को सही सलामत देखकर ईशा भावुक हो जाती है और तुरंत शादी की रस्में छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सूरज और ईशा आखिरकार एक हो पाएंगे? क्या आकाश को उसके की सजा मिलेगी और क्या यह शादी हमेशा के लिए रुक जाएगी? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब आकाश का अंत होना चाहिए, तो कमेंट में यस जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।